जाकर के मंदराचल पे परम दारुण तपस्या करने लगा। जब इसकी तपस्या से सब देवता लोग कांप उठे, तब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसके पास जाना पड़ेगा आपको, लेकिन जाऊंगा वरदान मांगेगा, वरदान देना पड़ेगा। उस समय नारायण से इन्होंने राय नहीं लिया। ब्रह्मा जी अपने मन से इनके पास पहुँचे और जा कर के बोले, उत्तिष्ठ भद्रं ते तपाः सिद्धो असि कश्यपा। उत्तिष्ठोति भद्रं ते तपाः सिद्धो असि कश्यपा। वरदोयनो पातो विप्रतामि पितो वरः। विप्रतामि पितो वरः। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि महाराज ब्रह्मा जी पहुंच गए उसके पास। उसने कहा दैत्यराज, आज तक न इतना घोर तपस्या किसी ने किया है और ना कोई करेगा। अब उठ जाओ, हद हो गया। आपकी इस तपस्या के प्रभाव से देवलोक जल रहा है, नहीं जल के राख हो जाएगा। किसी का ना होगा, ना आपका होगा और ना देवताओं का होगा। तो इसने कहा प्रभु मैं उठ तो जाऊंगा, लेकिन मैं वरदान चाहता हूँ अमरत्व का। अगर आप अमरत्व का वरदान देने के लिए कहो तो उठूंगा, मैं तपस्या नहीं बंद करूंगा। बोले राजन, राक्षस राज आप ऐसा मत करिए। आपका जो शरीर है सब दीमक खा गए हैं, कुछ मचा नहीं है, खाली आपका प्राण इस रंध्र है, बाकी कुछ नहीं है। तो और आप कितने दिन करोगे? आप 10,000 वर्ष तपस्या कर चुके हो, 10,000 वर्ष कम नहीं होता है। उसने कहा प्रभु मैं तपस्या किया हूँ, हमको उसका फल दो। क्या चाहिए फल? बोले हमको अमर कर दो। उन्होंने कहा देखिए अमर करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसके अलावा जो कुछ आपको मांगना है आप मांग लीजिए। तब इसने कहा अच्छा ठीक है प्रभु, सबसे पहले तो हमको ये दो कि आपके सृष्टि का कोई भी जो चर अचर जड़ चेतन हो उससे मेरी मृत्यु ना हुआ। बोले चलो दे दिया। बोला महाराज दे दिया नहीं, हमको बहुत सारे वरदान देने हैं। बोले मांगो, सब दूंगा जो मांगना, क्योंकि पहले मैं बता दिया मैं अमृत का वरदान नहीं दूंगा, इसके अलावा जितने वरदान मांगोगे। तो उसने वरदान मांगने का छटा लगा दिया। उसने कहा प्रभु ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं जमीन में मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी जीव से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं। प्रभु अगर इतना वरदान देना है तो दो। बोले जाओ, मैं पहले कह दिया था, सारा वरदान दे दिया, जाओ। तो जब कयाधु का हरण इंद्र कर रहे थे तो इसको पता चल गया था। जब कयाधु का हरण कर रहे थे तो मालूम चल गया था हिरण्यकश्यप को, लेकिन अपनी तपस्या इसने नहीं छोड़ा था। ये बहुत उत्तम तपस्या कर रहा था। महाराज बजाइए। सतपे मंत्र दौड़या तपाह परम दारुणम। सतपे मंत्र दौड़या तपाह परम दारुणम। कहते हैं कि राजन ये बहुत घोर तपस्या कर रहा था। ये अपने नेत्रों को आसमान की तरफ किया हुआ था, दोनों भुजाएं उठाया हुआ था और मात्र एक पांव के एक अंगूठे से अपने पूरे शरीर को रोका हुआ था। उस समय जब इंद्र लेके जा रहे थे तो चाहता तो रोक देती अपना तपस्या, लेकिन इसने अपना तपस्या नहीं रोका और उसने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि इंद्र जब मैं ये तपस्या पूर्ण करके आऊँगा तो घर पे बाद में जाऊँगा, सबसे पहले मैं तुम्हारा ही खबर दूंगा।
जब इसकी तपस्या पूरा हुआ, वरदान हुआ, तो अपने घर पे नहीं गया, सीधा अमरावती ही पहुंचा जाकर के इंद्र के पास। इंद्र को पता चला कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, तो अपने गुरु के पास पहुंचे। बृहस्पति जी से बोले, महाराज उधर से वह वरदान प्राप्त करके चल चुका है, मुझे क्या करना चाहिए? बोले, करना क्या चाहिए, जल्दी से छोड़ दो अपना ये राज्य, अमरावती खाली करो, इंद्राणी को ले लो, यौरावत को ले लो और भाग के गुफा में जाओ, मैं नहीं, तुम्हारी रक्षा नारायण नहीं कर सकते हैं। यह सुन करके इंद्र पूरी अमरावती, पूरा इंद्रलोक खाली करके वहां से भाग के निकल पड़े और ये सीधा वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो देखा पूरा स्वर्ग खाली है। जब स्वर्ग खाली है, कोई नहीं है, तब वहां से निकलने के लिए अपने घर का प्रस्थान किया। इधर कयाधु नारद जी से बोले कि प्रभु मेरे पति कब तक आएंगे, अगर आपको कुछ मालूम है तो आप हमको बताइए। तब जाकर के उस नारद भगवान बोले कि देखिए तपस्या पूरी हो गई है, और तपस्या ही नहीं पूरी हुई है बल्कि इंद्र से विजय प्राप्त कर लिए हैं बिना युद्ध के, और थोड़े ही दिन में वो आ जाएंगे। कयाधु की बात सुन करके कयाधु की बात सुन करके श्री नारद जी ने कहा कि अब आप कहिए, तो जो आपके गर्भ में बच्चा है इसे मैं बाहर बुलाऊं। कयाधु ने कहा, प्रभु वो घर पे पहुंचे उसके पहले मैं पहुंच जाऊं, अगर आपकी इच्छा हो तो बच्चे का जन्म करा दीजिए। तब इनके अनुरोध पर उस बच्चे का जन्म कराए। तो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी 10,000 वर्ष थे, 9 महीना 10 महीना 9 दिन 10 महीने नहीं, ये श्री भागवत में लिखा हुआ है। 10,000 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में थे। जब कयाधु अपने घर पे आए और उधर से वो आए हिरण्यकश्यप, अपने बच्चे को, अपने बीवी को स्वस्थ देख करके वो बोले, चलो ठीक है, यहाँ तो हम रहते ही थे, अब हम अपने घर पे चले गए, और मेरा दूसरा घर और कुछ नहीं है, वो इंद्र का घर ही है। तब वो इंद्र के घर पे चले गए। इंद्र के घर पे जाके वहाँ के समस्त सुखों को वो भोगने लगे। उन सुखों को पा करके कयाधु को कोई चिंता नहीं थी, सभी प्रकार से वो प्रसन्न थी। वह बहुत प्रसन्न थे कि प्रभु ये लोग बहुत सुख भोग लिए हैं, हम लोग सुख भोगेंगे, लेकिन प्रभु ये जो नारायण हैं इनसे विरोध करके अब आपको क्या मिलेगा? जब देवता छोड़ दिए और सब कुछ पा गए, भाई के मृत्यु का बदला तो हो नहीं सकता है, तो प्रभु आप ऐसा करिए, आप अपने परिवार में घर गृहस्थी में लग जाओ। उसने कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप कह रही हो तो गृहस्थी में लग जाऊंगा। वो अपने गुरु शुक्राचार्य के उनके 2 बच्चे थे, संड और अमर, वह दोनों को बुलाए और बोले, आप लेके जाओ, इन मेरे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाओ। कयाधु के इन बच्चों को ले जा करके वो शिक्षा देने लगे। तो ये जो थे प्रहलाद जी, ये राक्षस वाली भाषा नहीं पढ़ रहे थे, राक्षस का ज्ञान नहीं ले रहे थे, ये भगवान के भक्ति में ही लगे रहते थे। जब साल बीत गया, गर्मी की छुट्टी हुई, तभी अपने घर पे आए। जब घर पे आए तो पिताजी ने पूछा कि अच्छे से थे, अच्छे से पढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई? बोले, पिताजी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, कुछ हमको नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छे से हुआ। तो बोले, बेटा पढ़ के आए हो तो आप कुछ बताओ, क्या आप पढ़े, क्या देखे, क्या समझे? तभी बताए, प्रभु ये जो मनुष्य है ये इस अंधकूप में पड़ा हुआ है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसा करिए, ये घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, और आप भगवान का भजन करिए। जब तक आप भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र पर बहुत गुस्सा आया और वो बोला कि तुम सब अभी के अभी यहाँ से भाग के चले जाओ, तुम मत यहाँ रुको। बच्चे ने कहा, महाराज हम सब भाग के जाएंगे, ना तो गुरुजी का दोष है न माँ का दोष है, तो हम कहाँ चले जाएं? बोले, चाहे जहाँ चलो जाओ, मेरे आपके सामने सड़ जाओ, दोबारा ऐसा गलती नहीं करना। राज्य सैनिक बच्चे को बुलाए और संड अमर के पास भेज दिए, जाओ तुम पढ़ के आओ। ये नहीं था, चलो बच्चा छोटा है, कोई बात नहीं है, थोड़े दिन में सीख जाएगा। और पुनः ये चले गए। जब ये उधर चले गए पढ़ने के लिए
तो षंड अमर्क ने कहा कि ऐसा है, तुमको मैं पढ़ाया तो था नहीं, तुम क्यों ऐसा किए? और बच्चों को बोले कि जाओ मेरा बेत लाओ, जाओ मेरा बेत लाओ, फिर मैं इसको बताता हूँ। अनियता मरे बेत्रम, अनियता मरे बेत्रम, वेदस कराह तुलंगारस दुरबोधे, तुलंगारस दुरबोधे, चतुरधोयास्योतमः। दैत्य चंदन बने जतोयम कंटक द्रुमः, दैत्य चंदन बने जतोयम कंटक द्रुमः। श्री युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, राजन जब ले गए षंड और अमर्क तो अपने अन्य शिष्यों से बोले, लेके मेरा तुम बेत आओ, फिर मैं इसकी खबर लेता हूँ। प्रहलाद जी को खूब मारे और प्रहलाद जी को बोले कि इस दैत्य रूपी चंदन के बल में तुम बबूल उत्पन्न हो गए हो, बबूल मत बनो। अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगा। तुम जैसे ना जाने कितनों को पढ़ा करके मैं रास्ते पर ले आया है। इस प्रकार से वो पढ़ाए, साल भर पुनः बीत गया। जब साल भर बीत गया तो फिर छुट्टी के लिए इनको भेज दिए, घर पे जाओ। अब तो इनकी अवस्था बड़ी हो गई। पिताजी प्रसन्न हुए, माँ बच्चे को नहलाई धुलाई, अच्छे से श्रृंगार की और ले जा करके हिरण्यकश्यप के गोद में दे दी। बोली, राजन आपका बच्चा पढ़ के आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहुत अच्छा है, बच्चा तो बहुत प्रिय लग रहा है, कुछ सुधर गया होगा तो सुधर गया होगा, नहीं सुधर गया होगा तो देखते हैं। प्रहलाद जी से बोले, बेटा आप कुछ अगर सीखे हो अच्छी बात तो हमको बताओ। उसने कहा, पिताजी पहले तो मैं एक पाठ सीख के आया था, अब 9 पाठ सीख के आया हूँ, सुनिए। बोले, बेटा बहुत अच्छा सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दासम साथ